अस्सलाम वालेकुम। OTV खबरनामे में सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हुकूमत और एहतजाजी मुलाजिमीन के दरमियान बातचीत नाकाम, हड़ताल से दस्तबरदार होने से मुलाजिमीन का इनकार। 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। उर्दू मीडियम तलबा के लिए मजलिस की तालीमी इमदाद का महाराष्ट्र में भी आगाज, इब्तिदाई मजलिस के दफ्तर का इफ्तिताह। सब इंस्पेक्टर नवापेट पुलिस हनुमान रेड्डी को ACB ने रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शहर में कोकीन की फरोख्त, 2 अफ्रीकी बाशिंदे गिरफ्तार। और शिवरामपल्ली में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल, सर पर वजनी पत्थर डालकर कातिल फरार। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। आम हड़ताल में शामिल सरकारी मुलाजिमीन के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम हो गई है। हड़तालियों ने अलहदा तेलंगाना मसले पर हुकूमत के वाज़ेह मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए कहा कि उसके बाद ही बातचीत का अमल शुरू होगा। आम हड़ताल से सरकारी मुलाजिमीन को दस्तबरदारी की तरगीब देने में हुकूमत की कोशिश नाकाम हो गई है। मुलाजिमीन के साथ चारशंबे को हुई बातचीत बेफैज़ साबित हुई। बातचीत के दौरान सेक्रेटेरिएट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। काबीना की ज़ेली कमेटी के साथ हुए बातचीत के दौर में मुलाजिमीन ने पहले खुशगवार माहौल पैदा करने पर जोर दिया है। मुलाजिमीन ने कहा कि उनके पहले 3 मुतालबात को कबूल करने के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो सकता है और बातचीत के अमल का आगाज़ अलहदा तेलंगाना मसले पर हुकूमत की पेशरफ्त से मुतालिक वाज़ी मौक़िफ़ के बाद ही होगा। इस सिलसिले में TNGOs के सदर स्वामी गौड़ ने मीडिया को बताया कि एस्मा GO 177 से दस्तबरदारी और 30 दिनों से जारी हड़ताल के दौरान मुलाजिमीन पर आयद किए गए फौजदारी मुकदमा से दस्तबरदारी के अलावा उन पर पुलिस कार्रवाई की तहकीकात के ऐलान के बाद ही बातचीत की जा सकती है। उन्होंने काबीना की ज़ेली कमेटी से सवाल किया कि बरक़ी बहरान के लिए मुलाजिमीन को क्यों जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक का मकसद ज़ाती मफाद नहीं है। स्वामी गौड़ ने कहा कि दिल्ली में जारी सरगर्मियों से हुकूमत ने हमको वाकिफ नहीं करवाया है। हमने तेलंगाना हसूल के लिए नोटिस दी है, लिहाजा अलहदा तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पेश होने तक किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। बादअज़ां काबिनी वज़रा के वफ़द ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाजिमीन ने जो 3 मुतालबात पेश किए हैं इसे चीफ मिनिस्टर से रुजू किया जाएगा और हुकूमत दीगर काबिनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों के साथ मुशावरत के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी। ఈ రోజు నెల రోజులకు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్నటి రోజున చర్చలకు పిలిచింది. చర్చలకు పిలిచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక పక్కన చర్చలకు పిలిచి ఇంకొక పక్కన బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో దేశద్రోహ నేరం అని చెప్పి కేసు పెట్టడం జరిగింది. నిన్న ఉదయం కేసు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం సాయంత్రానికల్లా స్వామి గౌడ్ తో సహా 10 మంది ఉద్యోగులను బర్తరఫ్ చేయడం కోసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఫైల్ ను గవర్నర్ గారు పంపుతున్నారని మీడియాలో ఒక వార్తను పంపడం జరిగింది. నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడు మంత్రులందరినీ అడిగాను. వారి సమక్షంలో వారికి తెలియజేశాం. ఒక పక్కన కింద గిచ్చుకుంటా మీద నవ్వుమని అడగటం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలవాట? ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? కేసులు పెట్టి చర్చలకు రమ్మని చెప్పటం ఎంత మటుకు భావ్యం? ఈ 3 డిమాండ్లు మేము ప్రభుత్వానికి ముందు పెడుతున్నాం. ఈ 3 డిమాండ్లని మీరు సానుకూలంగా ఆలోచన చేసి మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. వారు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ముందు పెట్టిన డిమాండ్లని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం డిప్యూటీ సీఎం గారి నాయకత్వంలో చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి దీన్ని తీసుకెళ్లి మంత్రివర్గ సహచరులతోటి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కూడా చర్చించుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి
సీనియర్ కార్యదర్శులతోటి మాట్లాడి तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल चारशंबे को 30वें दिन में दाखिल हो गई है। एक महीने से जारी इस हड़ताल से तेलंगाना के 10 अजला में आम जिंदगी और सरकारी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। एक अंदाजे के मुताबिक इस हड़ताल से रियासती हुकूमत को तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बरकी, बलदी नज़्म नसक, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और आबकारी महकमों से हुकूमत को खातिर खाह मालिया हासिल नहीं हो रहा है। सिंगारेनी कॉलरीज के 70,000 मुलाजिमीन और आरटीसी के हज़ारों मुलाजिमीन के एहतजाज से बरकी पैदावार और अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने कांग्रेस के मुकन्ना अरकान को इस्तीफे देकर दस्तूरी बहरान पैदा करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के लीडर चंद्रशेखर ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना पर संजीदगी से काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने हुकूमत से आंध्रा और तेलंगाना को जारी किए गए फंड्स पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। चंद्रशेखर ने बताया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम की जानिब से 18 अक्टूबर को कलेक्टर दफातर पर धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। ఆకాంక్షకు ప్రతిబింబంగా ఈ సమ్మె జరుగుతూ ఉంటే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వం మేము పరిపాలన సాగిస్తున్నామని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రభుత్వ పెద్దలు కేంద్రానికి వాస్తవాలను వివరించకపోగా ఉన్నది లేనట్టుగా లేని ఉన్నట్టుగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయటం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకున్న మార్గాల ద్వారా సరైన సమాచారాన్ని సేకరించి గతంలో ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి ఇవాళ ప్రజానేతలు కోరుతున్నారు. మేము అందరం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने सरकारी मुलाजिमीन के तय रियासती हुकूमत के रवैये की मजम्मत की है, जबकि मौजूदा वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना कायदीन पर चीफ मिनिस्टर से मरऊब हो जाने का इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने वाले वज़रा और अरकान असेंबली ने ये इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने कहा कि 51% आवाम किसी फैसले की तायद करते हैं तो ये जमहूरी फैसला हो जाता है। यहाँ पर 100% आवाम अलहदा तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं तो रियासती हुकूमत सी कृष्णा कमेटी के 8वीं बाब पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ हुकूमत जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है वो काबिल मजम्मत है। जे कृष्णा राव ने मुलाजिमीन से अपील की कि वो किसी भी तरह की धमकियों से खौफजदा ना हो और अपना एहतजाज जारी रखें। एक और वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बाज़ तेलंगाना कायदीन चीफ मिनिस्टर से मरऊब हो चुके हैं, जिसके बायस वह तहरीक से दस्तबेदारी का मशवरा दे रहे हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इन कायदीन से सवाल किया कि अगर तहरीक से दस्तबेदारी के बाद तेलंगाना हासिल ना हुआ तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में ओहदों से ज़्यादा 4 करोड़ आवाम के जज्बात अहम हैं और हम अपने इस्तीफ़ों को कबूल करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। कोमटिरेड्डी ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों को रोके जाने पर कहा कि मुलाजिमीन की तनख्वाह रोकी गई है तो चीफ मिनिस्टर को भी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो भी सेक्रेटेरिएट नहीं आ रहे हैं। इस मौके पर इस्तीफा देने वाले अरकान असेंबली राजैया, एस सत्यनारायणा और लिंगैया ने भी सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत की और मुलाजिमीन को यकीन दिलाया कि वो अपने हलकों में बुनियादी सतह से तहरीक में शरीक होते हुए उनका पूरा साथ देंगे। తెలంగాణ సాధించే వరకు మా వంతు బాధ్యతగా చేస్తా శాంతియుతమైన పోరాటంలో పాల్గొంటాం. వీళ్ళు ఏం చేయలేదు, ఉద్యోగానికి భయపడకుండా, ఎస్మా చట్టాలకు భయపడకుండా మమ్మల్ని మా ఉద్యోగుల్ని బాంబులు పెడతామని చెప్పి, అగ్నిగుండాలని చెప్పి, షూటెడ్ సైడ్ ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంత మాట్లాడుతున్నా మౌనంగా ఉన్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా వ్యవహరించండి మీ లా అండ్ ఆర్డర్ ని. అంతేదాకా ఒక ప్రాంతంలో నాయకులు ఏం మాట్లాడకున్నా నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు, దేశద్రోహులు కట్టే అక్కడ వారిని కూడా కట్టడి చేయండి, సంయమనం పాటించే విధంగా వారిని కోరండి. రెచ్చిపోయే వారి మీద కేసులు వెంటనే బుక్ చేయాలి, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా 4 కోట్ల మంది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు.
हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दीगर कई अजला के बाद अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू मीडियम के मुस्तहक मुस्लिम तलबा में तालीमी इमदाद का सिलसिला रियासत महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र रियासत के नांदेड़ टाउन में उर्दू मीडियम मदारिस के 3000 तलबा में चारशंबे की सुबह तालीमी किट्स, स्कूल बैग्स, लॉन्ग बुक और गाइड्स पर मुश्तमिल थे तकसीम किए। सदर मजलिस ने नांदेड़ के कुतुबी नगर में वाक़े फातिमा स्कूल में मुस्लिम तलबा में इन तालीमी किट्स की तकसीम की। बैरिस्टर ओवैसी के नांदेड़ पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस ने बाद नमाज ज़ोहर इब्तिदाई मजलिस के दफ्तर का भी वहाँ इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हिंदुस्तान के इंतहाई असरी मसनवी सैयारे मेगा ट्रॉपिक्स के कामयाबी के साथ दागे जाने पर इसरो की टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटेलाइट लॉन्चिंग में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्रीहरिकोटा को रवाना करदा अपने मुबारकबादी पैगाम में किरण कुमार रेड्डी ने इसरो के सदनशीन डॉक्टर के राधाकृष्णन और मेगा ट्रॉपिक्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजू के इक़दाम की सताइश की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कानून हक़ मालूमात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर किए गए तज्ज़ियात पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर ने इस कानून से मुताल्लिक़ CBT मॉड्यूल्स भी जारी किए। इस मौके पर मरकज़ बराए बेहतर हुक्मरानी के डायरेक्टर जनरल फ़नी कुमार और दूसरे मौजूद थे। YSR कांग्रेस पार्टी की आमिला का इजलास पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्टी को मजबूत बनाने, अवाम और बिलखुसूस किसानों के बुनियादी मसाइल से निमटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। दीगर अजला में भी अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास तलब करने का फैसला किया गया। मिंट कंपाउंड के पास बरकी मुलाजिमीन के धरने के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब सदर रियासती BJP किशन रेड्डी मुलाजिमीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने किशन रेड्डी को एहतजाजी कैंप में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया, जिस पर किशन रेड्डी ने पुलिस कार्रवाई पर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने भी पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। किशन रेड्डी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और मुलाजिमीन के दरमियान धक्कम पील भी देखी गई। गांधी भवन के रूबरू नामालूम मोटरसाइकिल सवार RTC बस को संगबारी का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया, जिसकी वजह से बसों का इंतजार करने वाले मुसाफिरीन में कुछ देर के लिए खौफ और दहशत की कैफियत पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार बस के सामने आया और संगबारी शुरू कर दी। इस वाक़े में बस ड्राइवर के अलावा एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस ने संगबारी करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। रियासती वजीर शंकर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को जारिया माह ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 दिनों से तेलंगाना अवाम ने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, उसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत को फ़ौरन कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। शंकर राव ने सदर TRS KCR और सरकारी मुलाजिमीन पर गैर जमाती मुकदमात दर्ज किए जाने को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने हुकूमत से इस इक़दाम से दस्तबरदारी की अपील की। शंकर राव ने गोरखालैंड से तेलंगाना को न जोड़े जाने के ममता बनर्जी के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने रेल रोको प्रोग्राम के इल्तिवा की नहीं बल्कि इससे दस्तबरदारी की अपील की। BJP के सीनियर लीडर विद्यासागर राव ने कहा है कि LK आडवाणी की यात्रा बदउनवानियों के खिलाफ निकाली जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस इल्ज़ाम की मजम्मत की कि यह यात्रा फ़िरक़ावारियत को फैलाने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि BJP वो पहली जमात थी जिसने काले धन को मुल्क लाने का मुतालिबा किया था। विद्यासागर राव ने तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत की टाल मटोल की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बात का वाज़ेह ऐलान करना चाहिए कि वो तेलंगाना तश्कील देगी या नहीं। विविध प्रचार प्रसार साधनाల సమావేశాన్ని సమాచారాన్ని సేకరించడం, వెబ్సైట్లో ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాచారాన్ని సేకరించి అందులో ఉన్న సమాచారంలో ఒకటేమంటే 70 లక్షలకు పైగా ఉందని అంటారు. ఇంకో సమాచారం 25 లక్షల కోట్లు ఉందని.
मलकपेट के सरकारी दवाखाने की डेवलपमेंट कमेटी के सदरनशीन और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कमेटी के अरकान के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें दवाखाने की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। अहमद बलाला ने दवाखाने के इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि मामूली वजूहात पर मरीज़ों को दूसरे दवाखानों को भेज दिया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि इस दवाखाने में मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करवाने के लिए वो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शिकायत वसूल हो रही हैं कि मामूली वजूहात पर मरीज़ों को वापस कर दिया जा रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया को यह तयक़ुन भी दिया कि दवाखाने के लिए असरी आलात की ख़रीदारी भी की जाएगी। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सलीमुल्लाह ने इजलास की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। खरीदने के लिए भी यहाँ पर ये मीटिंग में तय किया और जो यहाँ पर ये जो कंप्लेंट आ रही है कि केसेस को दूसरे दवाखानों में भेजेंगे, हमारे MLA साहब उसके लिए भी जायज़ा लिए और डॉक्टरों को पाबंद किए। 15 और 16 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। APPSC के सेक्रेटरी पूनम मालाकुंडैया ने बताया कि इम्तिहान में 873 जायदादों के लिए 4.5 लाख तलबा शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इम्तिहान में कार्बन के बगैर OMR शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है और तारीख में पहली बार पेंसिल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और रंगारेड्डी में 148 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और हैदराबाद से 47,800 और रंगारेड्डी से 87,700 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पूनम मालाकुंडैया ने बताया कि इम्तिहान में रेड और ग्रीन पेन के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं रहेगी, सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की 36वीं बरसी के सिलसिले में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। फ़ख्र मिल्लत और अहयाए मजलिस के उन्वान से मुनक़िदा इन मुकाबलों के शुरका ने अपनी गैर मामूली तकरीरी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की खिदमात और अहयाए मजलिस पर तफसीली रोशनी डाली। जजेस के फ़राइज़ ताहिर अली अंसारी, मन्नान अकबर और अज़ीम मगरिबी ने अंजाम दिए। मोतमद उम्मी सैयद अहमद पाशा कादरी ने निगरानी की। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान, अराकीन बलदिया और इस्तक़बालिया M.A. गफ़्फ़ार, शकील महमूद और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कन्वीनर मुकाबले जाबिर बिन ताब ने कार्रवाई चलाई। मदीना पब्लिक स्कूल के अब्दुल अजीज़ को इनाम अव्वल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मोहम्मद इमरान को इनाम दुवम और प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज के सगीर अहमद को इनाम सुवम हासिल हुआ। देंगे जुम्मे के दिन सुबह में यहाँ पर ख़त्म कुरान, बुर्द शरीफ, उसके बाद चादर गुल जो है चढ़ाई जाएगी वहाँ पर। उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद 2 बजे जो है यहाँ पर खाने का ताम का इंतज़ाम किया गया है और हम लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो ये प्रोग्राम में शरीक हो। उसके बाद फिर जलसे में भी जो है जुम्मे के दिन 8 बजे से जलसा चौक में है, उस जलसे में भी जो है शिरकत करें। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी एक तरफ तो 15 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 104 मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस को भी ख़त्म करने की सोच रहे हैं। मज़कूरा सर्विस के मेंबर श्रीनिवास ने 4TV से बात करते हुए ये बात कही और बताया कि हुकूमत के इस इक़दाम से करीब 2000 ख़ानदान मुतासर होंगे। उप्पल में TRS के कारकुनों ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की अलामती अर्थी निकाली, जिसकी बादअज़ां आखिरी रसूमात भी अंजाम दी गई। एहतजाजी तेलंगाना रियासत के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा कर रहे थे। सिकंदराबाद में RTC के मुलाजिमीन ने धरना दिया। ये एहतजाजी हुकूमत की जानिब से RTC खिदमात को बहाल करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि RTC इंतज़ामिया ने उन्हें रकम के एवज़ ख़रीद लिया है, क्योंकि इंतज़ामिया का ताल्लुक़ आंध्रा से है। शमशाबाद में अलहदा रियासत तेलंगाना के हामियों ने लिकार कंपनी में दाखिल होकर तोड़ फोड़ मचाई। ये लोग जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए कंपनी बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। शमशाबाद पुलिस चंद अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात कर रही है। TRS के सिकंदराबाद डिवीजन के लीडर सारंगा पानी ने कहा है कि तेलंगाना की लड़ाई हक बजानिब है। उन्होंने सिकंदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के हड़ताली कैंप का दौरा करते हुए हड़ताल करने वाले वकला के साथ इजहार यगानगत किया और कहा कि जिस मुआहदे के तहत तेलंगाना का आंध्रा के साथ इंज़माम अमल में आया था, उसे मनसूख करके तेलंगाना को
अलग कर दिया जाए। उप्पल में 16 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच के लिए टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी साथी खिलाड़ी सुरेश रैना के हमरा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी बेहतर मुजाहरा करते हुए ये मैच जीत जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सब इंस्पेक्टर नवापेट पुलिस हनुमान रेड्डी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ACB की टीम की जानिब से हनुमान रेड्डी के मकान वाक़े भवानी कॉलोनी राजेंद्र नगर में भी तलाशी ली जा रही है। ताहम हनुमान रेड्डी के असासे और दीगर अशिया के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई गई। हुमायूं नगर में एक मेडिकल शॉप से करीब 60,000 रुपए मालियत की अशिया और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि सारिक चारशंबे को सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और 40,000 रुपए मालियत के रिचार्ज कार्ड्स, 10,000 रुपए मालियत की दवाएं और 10,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया। बताया जाता है कि इस दुकान में साल 2002 में भी 25,000 रुपए मालियत की दवाओं का सरखा किया गया था। हुमायूं नगर पुलिस एक केस दर्ज करके सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। शिवरामपल्ली में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 40 साला विजय प्रसाद कुछ साल पहले झारखंड से हैदराबाद आकर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था। इसके तहत काम करने वाले मजदूर जोसेफ, रॉबर्ट और रमेश मंगल की शाम विजय प्रसाद के मकान में शराबनोशी के बाद उस पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। बताया जाता है कि वो मजदूरों की तनख्वाहें ताखीर से अदा किया करता था। पुलिस एक केस दर्ज करके सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। एसआर नगर पुलिस ने कोकीन फरोख्त करने वाले 2 अफ्रीकी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि तंजानिया का मुतवत्तिन कासिम वाका और सूडान का मुतवत्तिन शहाब अल-दीन BK गुड़ा पार्क के पास ग्राहकों को माचिस की डबिया में कोकीन रखकर फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 8.5 ग्राम कोकीन बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक कासिम वाका विजिट वीज़ा पर हिंदुस्तान आया था, जबकि शहाबुद्दीन स्टूडेंट वीज़े पर शहर में मुकीम था। पुलिस दोनों अफ्रीकी बाशिंदों से पूछताछ कर रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने महमूदगुड़े के इलाके से 2 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर नागोलू ने 4TV को बताया कि मंगल की शाम सिकंदराबाद का रहने वाला AS राघवेंद्रा अपने साथी K अरुण के साथ नशे की हालत में एक जान पहचान की लड़की के गले से 16 ग्राम की तिलाई चेन खींचकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके 35,000 रुपए मालियत की मसरूखा तिलाई चेन बरामद कर ली। तफ्तीश के दौरान इन दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि शराब खरीदने के लिए उन्होंने ये हरकत की थी। पुलिस ने दफ़ा 382 के तहत एक केस दर्ज करके दोनों को अदालती तहवील में दे दिया। और आखिर में एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। हुकूमत और एहतजाजी मुलाजिमीन के दरमियान बातचीत नाकाम, हड़ताल से दस्तबरदार होने से मुलाजिमीन का इनकार। 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। उर्दू मीडियम तलबा के लिए मजलिस की तालीमी इमदाद का महाराष्ट्र में भी आगाज, इब्तदाई मजलिस के दफ्तर का इफ्तिताह। सब इंस्पेक्टर नवापेट पुलिस हनुमान रेड्डी को ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शहर में कोकीन की फरोख्त, 2 अफ्रीकी बाशिंदे गिरफ्तार। और शिवरामपल्ली में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल, सर पर वजनी पत्थर डालकर कातिल फरार। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।